पी ब्लॉक में हम लोग आज देखेंगे कि 14 से लेकर के 18 तक का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उनमें विभिन्नताएँ क्या-क्या है, उसके गुण क्या-क्या हैं। फिर उसमें उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएँगे, उसके बारे में हम कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आखिर कुछ उसके मुख्य बिंदुएँ क्या-क्या हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी तत्व को बनने के लिए उसका परमाणु का आकार बहुत होना ज़रूरी है। अब ये देखना है कि परमाणु का आकार किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। परमाणु का आकार, तो आंसर है परमाणु का रेडियस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो कोश है यानी जो कक्षा है, ये सब इसके क्या कक्षा है। तो नाभिक के सबसे बाह्यतम कोश यानी सबसे बाह्यतम कक्षा तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है क्या, तो आंसर है वो कहलाती है परमाणु त्रिज्या। समझ कहलाती है परमाणु त्रिज्या। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं रेडियस जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, इसका आकार भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिसका मतलब है परमाणु का आकार किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, परमाणु त्रिज्या के आकार पर, मैंने आधार पर। अर्थात इससे हमको क्या समझ में आया कि परमाणु की त्रिज्या परमाणु का आकार उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है, अर्थात क्या होगा कि आकार जितना बड़ा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा, आकार उतने क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर छोटा छोटा बात पूछ देगा कि अच्छा बताइए परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होगा उसे किसे कहेंगे, तो कहेंगे परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कि जब नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में जितने भी कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन घूम रही है, तो नाभिक क्या चाहती है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो जो कक्षा जितनी ज़्यादा दूर पर होगा, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े, कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं कि दूरी के बढ़ जाने से ताकत क्या हो जाती है, फोर्स क्या हो जाती है, कम। तो इसका मतलब है कि नाभिक से जो बाह्यतम कोश जितना ज़्यादा होगा, यानी इस कोश को हम क्या कहेंगे, सबसे कौन सा कोश है, बाह्यतम कोश है या बाह्यतम कक्षा। और ये दोनों कक्षाएं को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों कक्षाएं कैसी है, तो सभी आंतरिक कक्षा, आंतरिक कोश या आंतरिक कक्षा। तो आंतरिक कक्षा जो होती है वो बाह्यतम कोश पर जो फोर्स लगाया जाता है, इसकी फोर्स कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका फोर्स नाभिक का ज़्यादा फोर्स किसमें यूज हो रहा है, आंतरिक कक्षा में, और बाहर के फोर्स क्या हो जा रहा है, कम। इसका मतलब बाह्यतम कोश का सुरक्षा कौन कर रहा है, आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। यानी इस पर वो ज़्यादा ताकत क्यों नहीं लगा पाता, तो ऐसा इसलिए लगा पाता क्योंकि इसकी ज़्यादा ताकत जो है आंतरिक कक्षाओं में खर्च हो जाता है, जिसके कारण वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर उतना प्रभावी रूप से वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब जो है इसमें आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो किसका सुरक्षा कर रहा है, बाह्यतम कोश का। ठीक, बाह्यतम कोश की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो जो ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यानी सुरक्षा प्रदान करने का मतलब यहाँ पर से जो अट्रैक्शन का फोर्स जो लगा रहा है, ये फोर्स कम करने का काम करवा रहा है कौन, आंतरिक कक्षा पर जो लगने वाला फोर्स है। ठीक है, और नाभिक पूरा फोर्स नहीं लगा पा रहा है किसके पास, बाह्यतम कक्षा के पास से, इसलिए बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रभाव बनाता है, यानी नाभिक जो है अपने बाह्यतम यानी आंतरिक कक्षा जो होते हैं
वो ब्राह्मतम कक्षा को जो सपोर्ट करता है उस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव करते हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल आंतरिक कोश या आंतरिक कक्षा परिरक्षण करती है, या फिर उसको आप कह सकते हैं नियंत्रण करती है, या प्रभाव को कम करती है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का या बाह्यतम कोश का परिरक्षण प्रभाव, या इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव का। ठीक है, अब इसमें आता है कि हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव जो है हमको कब ज़्यादा या कम मिलेगा, माने कम कब मिलेगा। मतलब क्या है कि नाभिक से ब्राह्यतम कक्षा पर फोर्स कब ज़्यादा लग सकता है और कब कम लग सकता है। तो हमको ऐसे भी पता है रेडियस अगर ज़्यादा दूर तक चली जाएगी तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेडियस जितना कम रहेगा फोर्स उसका क्या होगा, अच्छा। कक्षा के ज़्यादा बढ़ने से आकार परमाणु का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस समानुपाती किसके होता है, परमाणु के आकार का। जितना रेडियस बढ़ा परमाणु का आकार उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। अब इस परिवेश में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वर्ग में, वर्ग बोले तो ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, तो हमने तुम लोग पढ़ा होगा और या पहले भी हम कभी बताए होंगे। पहला वर्ग का कौन होता है, एलिना की रब से फरियाद, ये होता है एलिना की रब से फरियाद। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से किधर के लिए आते हैं, नीचे की आते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, आकार क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ऐसा आकार सबका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, तो सर उसकी क्या बढ़ रही है, रेडियस। और अगर रेडियस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी कक्षाएं भी ज़्यादा, कक्षाएं भी तो बढ़ रही होगी। ठीक, तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं, बताओ परिरक्षण प्रभाव क्या होते जाएगा, कम की ज़्यादा, कक्षाएं क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो बाह्यतम कोश धीरे धीरे दूर होते चला जाएगा, तो धीरे धीरे दूर होते जाएगा तो नाभिक के द्वारा लगाया गया जो कंट्रोल पावर है ब्राह्यतम कक्षा पर, वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम। समझ में बताया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस परिरक्षण जो प्रभाव है ना, इसी प्रभाव को हम लोग जैक भी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं जैक। समझ में बताया, इसी का नाम क्या है, जैक है। तो हम लोग इधर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग यानी ग्रुप में ऊपर से किधर आ रहे हैं, नीचे की ओर। तो देखो ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो आंसर है परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु का आकार बढ़ने का रीजन कौन है, तो आंसर है, रीजन है इसका रेडियस। आर में भी क्या हुआ, वृद्धि। लेकिन आर में वृद्धि होने के कारण जैक क्या यहाँ हो रहा है, तो आंसर है जैक में क्या आ रही है, कमी। समझ में बता रहा है, जैक में क्या आ रहा है, कमी। जैक का मतलब समझ में आ गया, ब्राह्यतम कोश पर लगने वाला जो बल, जो प्रभावी बल होते हैं उसी को हम लोग कुछ कहते हैं, जैक कहते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी बल वो लगाए उसको खींचने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि जब हम इसको देखते हैं वर्ग में हट करके, इसको हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं उसको,
आवर्त में, आवर्त श्रेणी में जब देखते हैं तो आवर्त में याद है किसी को? आवर्त में आता है BC, नो, फिर और लास्ट में तो नियॉन होता है। ठीक है, बोरॉन का ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप और अक्रिय गैस का ग्रुप। यही है 14, 15, 16, 17 ऐसा करके। कहाँ से स्टार्ट होता है? 14, 15, 16, 17 और 18 में होता है। अक्रिय गैस तो 1 हो जाता है लास्ट में, स्टार्ट उधर से होता है। ठीक है ना? तो कितने हैं अब इसमें क्या हम लोग देखते हैं, तो हम जब आवर्त में जब जाते हैं ग्रुप को छोड़ करके, जब ऐसे अगर बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं ना कि हमारा जो है बाह्यतम यानी नाभिक से जो है वो बाह्यतम कोष जो है, यानी बाह्यतम कोष की यानी कक्षा की जो संख्या है ना वो बढ़ती नहीं है, लेकिन क्या बढ़ते चला जाएगा। तो आंसर है इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होते जाती है? बढ़ते जाएगी। और अगर इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन की संख्या के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, आंसर कक्षा भी क्या होते जा रहा है? बढ़ा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आंसर प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कक्षा की संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, कक्षा में क्या बढ़ रहा है, तो खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रहा है। और नाभिक में इधर प्रोटॉन की भी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रहा है। लेकिन कक्षाएं बढ़, कक्षा जो होना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। उसका सिंपल देखो, तुमको उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लो कि एक क्लास है, इस क्लास में 2 टीचर हैं और 2 टीचर को कहा गया परीक्षा लेने के लिए। ये सब लड़का लोग बैठा, ठीक है, स्टूडेंट लोग बैठा हुआ है और इसको जिम्मेवारी दी गई है कि जितने बच्चे हैं इसको बिना चोरी कराए हुए परीक्षा जो है आपको दिलाना आपका काम। कोई भी बच्चा चोरी नहीं करेगा। समझ में बताया? तो 2 टीचर मिलकर एक क्लास को संभाल लेना इसके लिए आसान। लेकिन मान लो कि इन लोगों को कहा गया कि एक काम करते हैं, एक टीचर आपके लिए, आप लोगों के लिए और बढ़ा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसी कमरे में बैठ करके बगल वाले कमरे में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसका भी परीक्षा आप ही लोग को लेना है। तो संभव गुंजाइश ये है कि 3 टीचर, तो यहाँ बच्चे की भी संख्या बढ़ी तो टीचर भी क्या होगा? बढ़ा। लेकिन टीचर का शर्त क्या रहा कि आपको उसी कमरे में रहना, इसी कमरे में रह करके इस बच्चों को क्या करना है, हाँ, परीक्षा जो है एकदम बिना चोरी मुक्त होना चाहिए। ठीक, अब इसी तरीके से क्लास को और बढ़ा दिया गया और टीचर को भी बढ़ा दिया। ठीक है, 4 के बजाय 5 हो गया और उसको कहा तुमको यहीं रहना है और यहीं रह के सारे बच्चों पर कंट्रोल करना है। क्या पॉसिबल है? क्या चोरी नहीं होगी? तो क्या ये समझ लो, ये तुम्हारे लिए ये न्यूक्लियस है और ये सब अच्छा है। तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ ये सिस्टम चल रही है, कक्षाएं बढ़ रही है, टीचर भी बढ़ रहा है, लेकिन कक्षा के नजदीक माने नाभिक के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कक्षा क्या होते जा रही है? दूर होते जा रहा है। तो वो एक जगह बैठ करके सबसे बॉटम क्लास वाले को क्या कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर इस क्लास जो जैसे जैसे मान के चलो क्लास यही है, टीचर भी इसी में उतना ही बढ़ते जा रहा है और बच्चों को भी क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, यानी कक्षा को बड़ा नहीं किया जा रहा है। तो एक दिन बच्चा भी बढ़ रहा है और एक दिन टीचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ, कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस तरीके से आवर्त में जब इधर से तरफ गुजरते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज में, तो जब इस पर गुजरते हैं तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं इसमें जैक क्या होने वाला है। तो जैक का पकड़ बहुत क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर जैक ज्यादा हो रहा है लेकिन इसका आकार बढ़ रहा है, आकार नहीं बढ़ रहा है। तो जब इस परिवेश में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? आंसर यहाँ पर जैक की क्या होती है, यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जैक जो रहेगा इस पोजीशन में कैसा रहेगा? ज्यादा। समझ में बताया? ठीक है ना? तो दिमाग में तुम लोग का इतना सारा बात दिमाग में आ गया, यहाँ तक को परेशानी तुम लोग को नहीं? ठीक है, एकदम पहले काम करते उसके बाद